नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आप माहौल बनाए रखने भले खूब करतब दिखाएं, ट्रांसफार्मर पर चढ़ जाएं, गली गली झाड़ू लगाएं, लेकिन यकीन मानिए मंत्री का काम कतई नहीं है कि वो बिजली की समस्याएं जानने घर घर जाए और फिर शिकायत मिलने पर बिजली विभाग का ऑपरेटर बनकर ट्रांसफार्मर की जो झाड़ियां हैं वो हटाए। ये मंत्री की ड्यूटी नहीं कि किसी एक घर की बत्ती गुल होने पर पहले शिकायतकर्ता को ढाढ़स बंधाए, फिर कॉल सेंटर बत्ती गुल होने की शिकायत दर्ज कराए। ग्वालियर की सड़कों की सफाई तो फिर आपके विभाग के भी दायरे में नहीं आती। सुना तो ये भी है कि आपने अपने बंगले पर एक समानांतर कॉल सेंटर बना रखा है। अच्छी बात है अगर ये लोगों की समस्याएं हल करता हो तो क्या माने कि आपके विभाग में आपकी मौजूदगी में ही आम आदमी की सुनवाई होनी है? क्या आपके विभाग में आपकी सीधी दखल के बिना कोई काम नहीं होता? खबरों में बने रहने का शगल है कुछ, और पिछले दिनों आप अपना चालान खुद कटवाने जब थाने पहुंचे तो फिर सुर्खियों में आए। ये था कि आप टू व्हीलर लेके निकले थे, किसी ने आपको देखा नहीं, लेकिन आप थाने पहुंचे और ये कहा कि भाई मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, मेरा चालान करिए। पुलिस वाले भी बड़े हैरत में थे और फिर उन्होंने चालान किया। तो आप आदर्श पेश कर रहे थे कि देखिए मंत्री जी बिना हेलमेट के निकल तो गए, लेकिन जब गलती का एहसास हुआ तो तुरंत खुद ही चालान कटवा लिया। सुना यह भी कि आपने इस गलती के पश्चाताप में बाद में श्रमदान भी किया। पब्लिसिटी स्टंट के लिहाज से ये सब बुरा नहीं है, लेकिन मंत्री जी आपकी ज़रूरत कहाँ है, कहाँ आपकी सक्रियता होनी चाहिए, ये हम आपको बताते। हम यानी न्यूज़ 18 आपके विधानसभा क्षेत्र और आपके शहर से शुरुआत करते। ग्वालियर में ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हैं, जिसकी वजह से 25% शहर अंधेरे में है। आज भी बिजली गुल होने पर 30 मिनट में समस्या के निराकरण का आपका दावा भी फेल है। आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में 4-4 घंटे बत्ती गुल रहती है। अब पूरे प्रदेश पर आते बिजली कंपनियों में लाइन लॉस, मैं नहीं जानता इस शब्द के मीनिंग क्या है, लेकिन ये मिला है और हमारी टीम ने निकाला है कि भाई लाइन लॉस जो है वो क्या है और उसके कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। बिजली वितरण कंपनियां लगातार घाटे में हैं। तो मंत्री जी ध्यान देने की जरूरत यहाँ है। आप संवेदनशील मंत्री हैं तो संविदा पर काम कर रहे 6,500 से ज़्यादा बिजली कर्मचारी चाहते हैं कि आप उन पर सहानुभूति दिखाएं और उनको नियमित करें। 30,000 से ज़्यादा आउटसोर्स के कर्मचारियों की भी आपसे यही उम्मीद है। 1998 से ऊर्जा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति बंद है। आपको पता है ये बात कि नहीं? ये निर्णय भी आपके दायरे में आता है। तो मंत्री जी संवेदना दिखाइए। मुख्यमंत्री कोविड योद्धा योजना की आपके विभाग में अभी तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बन पाई, आपको पता है कि नहीं? जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण के शिकार करीब 250 कर्मचारी अधिकारियों की मौत के बाद भी उनके परिवारों को अनुदान राशि नहीं मिल पाई। तो हाइपर एक्टिव मंत्री जी, न्यूज़ 18 का सवाल है आपसे कि लाइनमैन का काम छोड़कर आप मंत्री की भूमिका में कब आएंगे? आपको ये कौन बताएगा कि आपका काम पॉलिसी बनाना है, आपका काम डिपार्टमेंट को दुरुस्त करना है, ठीक से चलाना है। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जिससे हम करेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, लाइनमैन मंत्री जी, सफाई मंत्री जी, सेवक मंत्री जी, चालक मंत्री जी, कोरोना पीड़ितों की सेवा में जुटे मंत्री जी। शिवराज सरकार के हाइपर एक्टिव मंत्री का दर्जा सिर्फ इन्हें ही दिया जा सकता है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जो हर सप्ताह अपने किसी एक कर्तव्य के साथ सुर्खियों में आते हैं। ये 24 घंटे पहले की तस्वीर ग्वालियर के एक इलाके में बत्ती गुल हुई। मंत्री जी लाइनमैन बनकर मेंटेनेंस के लिए जुट गए। सिर्फ मेरा ये संदेश है प्रमुख सचिव, एमडी, तीनों कंपनी, मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र के, कि मैं पूरे प्रदेश में जहां ट्रिपिंग की समस्या होगी मैं उन जगहों पे जाऊंगा, निरीक्षण करूंगा। अगर सही मेंटेनेंस नहीं होगा
तो मेंटेनेंस मैं भी करूंगा, पर मेंटेनेंस चढ़ के आपको भी करना पड़ेगा, एसी से बाहर निकल करके। ये मेरे निर्देश हैं। आपकी संवेदनशीलता, आपकी सजगता को सलाम मंत्री जी, लेकिन न्यूज 18 आपको बता रहा है कि आपकी सजगता की जरूरत कहां-कहां है। आपके विभाग के लाइनमैन जो सबसे ज्यादा जोखिम में हैं, 30,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों की आपसे उम्मीद है कि आप उन्हें नियमित कर देंगे। और सरकार में मंत्री होने के नाते आपकी जवाबदारी ये भी कि आप बिजली कंपनियों को घाटे से उबारेंगे। हमारे यहाँ जो पद भरे जाने हैं, इसमें सहायक यंत्रियों जेई से एई के प्रमोशन किए जाएं, जो खाली पद हैं पूरे उनको भरे जाएं, जो संविदा के हैं उनको रेगुलर किया जाए, जो हमारे आउटसोर्स के काम कर रहे हैं उनका संविलियन किया जाए। तो ये सब मांगे हैं। हैरत की बात यह है कि खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इलाके में 4 घंटे को बत्ती गुल हो जाती है। प्रदेश में देखें तो सिंघाजी पावर प्लांट की इकाइयां बंद हैं, जिसके कारण बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। बिजली कंपनियां लगातार घाटे में हैं और जोखिम में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारी अरसे से इस आस में कि वो पक्की नौकरी पाएंगे। क्या मंत्री जी अपने विभाग की गाड़ी पटरी पर लाने असल भूमिका में आएंगे? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के बड़ा युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, प्रदेश मंत्री भी हैं। रजनीश जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान स्वदेश शर्मा, ये कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हैं, स्वदेश जी का बहुत बहुत स्वागत। तो तीसरे मेहमान है अक्षत शर्मा, ये पत्रकारिता का बहुत अच्छा बड़ा चर्चित चेहरा है और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वदेश जी, माफ कीजिए, अक्षत जी का भी बहुत स्वागत है। अब एक बार शुरुआत करेंगे रजनीश जी से। रजनीश जी, ये बताइए, आपके मंत्री जी का काम टॉयलेट की सफाई है, गंदे नाले की सफाई है, सड़क में झाड़ू लगाना है, ट्रांसफार्मर में जो कचरा फंसा हुआ है वो दूर करना है क्या? हमने